नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर जो जुलूस निकाला गया था और ऐसे में 10 अलग अलग राज्यों में उस दिन सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली। उस दिन 10 अलग अलग राज्यों में हिंसा भड़क गई थी। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों पर वार करते नजर आ रहे थे, पथराव करते नजर आ रहे थे, आगजनी तक हो गई। अब ऐसे में इस पूरे मामले में जो है हम आपको बताने वाले हैं कि गुजरात पुलिस के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। गुजरात पुलिस ने बोला है कि रामनवमी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए विदेश में साजिश रची गई थी। और वहीं आपको बताया कि राजस्थान के जो करौली है वहां पर भी हिंसा देखने के लिए मिली थी और राजस्थान के करौली में भी अब जो है इसे जंगल राज बताया जा रहा है, क्योंकि पीड़िता से जो हिंसा के पीड़ित थे उसे मिलने के लिए तेजस्वी सूर्या गए थे, लेकिन वहां पर राजस्थान की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है एक तरफ गुजरात की पुलिस बड़ा खुलासा कर रही है कि विदेश में रह के इसकी साजिश रची गई थी, वहीं राजस्थान में भी यही माहौल देखने के लिए मिल रहा है। और वैसे भी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कि राजस्थान के करौली में जो हिंसा देखने के लिए मिली उसके पीछे भी कोई साजिश जो है हो सकती है। अब ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, आइए हम इसके बारे में जरा विस्तार से समझ लेते हैं। हिंसा प्रभावित करौली जा रहे तेजस्वी सूर्या को राजस्थान पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर हंगामा करने लगे। भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान के करौली में न्याय यात्रा निकालना चाहती थी और यह रैली करौली में हिंसा के विरोध में थी। इसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी राजस्थान पहुंचे थे। राजस्थान के करौली में जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई वहां आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा निकालना चाहती थी और इसी के लिए बेंगलुरु से सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी राजस्थान पहुंच चुके थे। न्याय यात्रा में तेजस्वी सूर्या के साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि अशोक गहलोत का कहना चाहता हूं कि यह अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुओं के साथ दोयमे दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आधुनिक जो है मुस्लिम लीग है, जो काम मुस्लिम लीग करती है वो आज राहुल गांधी, अशोक गहलोत जैसे लोग कर रहे हैं। करौली मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है और इसी बीच तेजस्वी ने राजस्थान के दौसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले जब मैं कॉलेज में था तो हम सब बिहार में जंगल राज के बारे में सुना करते थे, लेकिन आज अब वही जंगल राज राजस्थान में हम देख रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आज गुंडे निडर है, वो कानून व्यवस्था से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तेजस्वी ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण आम आदमी को कोई सुरक्षा नहीं है। नए साल के दिन करौली में जो कुछ भी हुआ वह स्थिति आज भी बनी हुई है। न्याय यात्रा में हंगामा जारी और इसी भी जानकारी आई कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को हिरासत में भी ले लिया गया। वहीं से पहले तेजस्वी सूर्या ने कहा, मैं अशोक गहलोत जी को चुनौती देता हूं कि वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक के दिखाए। हम सब आज करौली जाएंगे। करौली जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का राजस्थान पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर तेजस्वी सूर्या का बयान सामने आया। वो बोले कि सरकार की तानाशाही है, क्योंकि जहां उन्होंने रोका गया वो धारा 144 भी लागू नहीं था। हंगामे के बीच असदुद्दीन ओवैसी करौली पहुंच चुके थे। वो बोले, करौली दंगा गहलोत सरकार की नाकामी है। मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड वायलेंस किया गया है। माजी जैसी घटनाओं में भी गहलोत सरकार ने सबक नहीं लिया। बता दें कि ओवैसी आज जयपुर में एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेने आए थे और तभी ये सारी चीजें देखने के लिए। राजस्थान में प्रशासन द्वारा हिंसा प्रभावित करौली जिले का दौरा करने की इजाजत नहीं होने के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्या करौली पहुंचने वाले थे और उसके बाद उन्होंने एक फोटो पोस्ट की थी और इसके बारे में उन्होंने जानकारी भी दी थी। न्याय यात्रा से पहले तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया था कि दौसा की गहलोत सरकार ने भारी पुलिस बल की तैनाती की है, जिससे बीजेपी की चालों करौली न्याय यात्रा को रोका जा सके। लेकिन लिखा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और उन्हें संवैधानिक हक भी है, लेकिन इस हक को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हिंसा पीड़ितों से मिलकर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आज हम अशोक गहलोत से जंगल राज को देख रहे हैं। यह जंगल राज के खिलाफ युवा मोर्चा और बीजेपी पार्टी लगातार विरोध करती रहेगी। न्याय यात्रा की शुरुआत पहले तेजस्वी सूर्या जो है हिंसा के घायल हुए कुछ लोगों से मिले और इसके बाद मुलाकात के बाद तेजस्वी सूर्या ने लिखा, हिंदू नववर्ष के लिए दिन करौली में हिंदू के खिलाफ हुई हिंसा से घायल भाई अमित को आज जयपुर में एमएस अस्पताल में मिलने गया था और उसके बाद मैं उनसे बातचीत करके आया। युवा मोर्चा और भाजपा का पूरा परिवार अमित के साथ
खड़ा है। आखिर करौली में क्या हुआ था जिस मामले को लेकर इतनी बयानबाजी की जा रही है? दरअसल राजस्थान के करौली में डीजे पर बजते गाने और नारेबाजी से लोग भड़क गए थे और उन्होंने पथराव कर दिया था, जिससे हिंसा हुई थी। जानकारी सामने आई कि 2 अप्रैल की शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सर्किट के रैली शामिल करीब 200 बाइक पर सवार 400 लोग रवाना हुए थे। रैली के आगे पिकअप में डीजे गाने बज रहे थे, जबकि प्रशासन ने डीजे और लाउडस्पीकर पर इस्तेमाल पर शर्त की थी कि अनुमति नहीं मिलेगी। डीजीपी ने बताया कि रैली अब अल्पसंख्यक बहुमूल्य क्षेत्र से गुजर रही थी, तब रैली में शामिल लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसी के बाद आसपास के मकान और दुकानों में रैली में शामिल लोगों और पुलिस पर भारी पथराव कर दिया। करीब 100 से 150 व्यक्तियों ने लाठी और डंडे लेकर हमला किया, आगजनी की और तोड़फोड़ की और दोनों पक्षों के करीब 80 से अधिक व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान हुआ। इस वजह से राजस्थान के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। अब ऐसे में इस पूरे माहौल में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बीजेपी के नेता है उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, अपने बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं। वो अब जो नेता मिलने गए थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। इसे जंगल राज्य बताया जा रहा है। करौली से कर्नाटक तक जो है कई सारे अलग अलग राज्यों में जो है हिंसा देखने के लिए मिली। हिंदुओं संगठन को जो है इस पर आरोप लगा रहे थे असुद्दीन ओवैसी। वहीं रामनवमी पर डीजे भारत में इसको लेकर बयान किया गया था। गहलोत सरकार पर केंद्रीय मंत्री ने भी भड़के हुए थे। उन्होंने भी कहा था कि रामनवमी पर डीजे भारत में नहीं बजेगा तो क्या पाकिस्तान में बजेगा। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार जो है वो जारी है। लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है सुनने के लिए मिल रही है कि जिस गुजरात के हिंसा को लेकर जो रामनवमी के दिन हुई थी उसे लेकर गुजरात पुलिस वाला बड़ा खुलासा जो किया गया है, कहा गया है कि इसकी साजिश विदेश में रची गई थी। आखिर उस दिन क्या हुआ था, गुजरात में जो हिंसा देखने के लिए मिली थी उस दिन क्या हुआ था? बता दें कि गुजरात के साबरकांडा में बवाल के बाद आना जिले में पथराव और आगजनी की घटना सामने आई थी। पथराव की सूचना मिलते ही संबंधित इलाकों में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई। बल का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने हालात पर काबू पाया। कुछ ही घंटों में 1 से ज्यादा पथराव बवाल की घटनाओं के बाद कई क्षेत्रों में स्थित तनावपूर्ण जो स्थिति बन गई। और क्या हुआ था उस दिन? गुजरात में जो है उपद्रवियों ने साबरकांठा में छपरिया इलाके में रामनवमी की यात्रा के दौरान पथराव किया था, पत्थर फेंके थे। पथराव के बाद मौके पर भगदड़ मच गई थी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इसके बाद भी उपद्रवियों का हंगामा जो है वो लगातार जारी रहा। अराजक तत्वों ने कई गाड़ियों को आग तक लगा दी। साबरकांठा में हालात संभलने से कुछ देर बाद राज्य के जो है आनंद जिले में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। यहाँ भी उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया और कई जगहों पर आगजनी भी की। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। वही घटना रविवार की है जब रामनवमी की यात्रा छपरिया इलाके से गुजरी थी। यात्रा शाम लगभग 4 बजे छपरिया के रामजी मंदिर से शुरू हुई और शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए टावर चौक पहुंची थी। इस दौरान उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर हमला बोल दिया और हमले में रामनवमी यात्रा में शामिल वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों ने कई वाहनों में आग लगा दी और हिंसा की सूचना मिलते ही हिम्मतनगर पुलिस का काफिला मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के कई गोले भी दागे। पथराव और तोड़फोड़ के बारे में पूरे इलाके में जो है तनाव और अशांति फैल गई। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद श्रद्धालुओं ने खासा आक्रोश देखने को मिला। स्थिति को नियंत्रण करने और किसी तरह की हिंसा को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। असामाजिक तत्व और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस पैनी नजर। वहीं इसी तरीके की घटना जो है राजस्थान के करौली में भी देखने के लिए मिली, जब भीड़ ने हिंदू नववर्ष का जश्न मना रहे लोगों पर हमला कर दिया और भीड़ ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया और कई वाहनों को या तो जला दिया या फिर तोड़ दिया। और इसी तरीके की घटना गुजरात में भी देखने के लिए मिली और गुजरात में पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से इस पूरे जो है रामनवमी पर इस पूरे माहौल को ख़राब करने की जो साजिश है इसे रचा गया था। वहीं से लेकर राजवर्धन सिंह राठौर जो है बीजेपी नेता, उनके तरफ से भी बयानबाजी आई है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में आग लगी हुई है। जहां जहां पर रामनवमी की यात्रा निकल रही है वहां पर धारा 144 लगाई जा रही है। मतलब पहले से ही एक मानसिकता है कि हिंदू संप्रदाय है और दंगा करेगा। ये राजस्थान में कैसे हो रहा है? ये कांग्रेस है जिसने हिंदू आतंकी शब्द दिया है। तो राजवर्धन की तरफ से भी ये बड़ा बयान देखने के लिए मिला है जहाँ पर ये कह रहे हैं तो साफ तौर पर इस तरीके जो सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिली है इस पर
दीपक चौरसिया द्वारा ट्वीट किया गया था, लिखा गया रामनवमी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए विदेश में रची गई थी साजिश। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जितनी जगहों पर हिंसा देखने के लिए मिली वो भी रामनवमी के अवसर पर वो कहीं ना कहीं प्री प्लान था, कहीं ना कहीं इसे पूरी तरीके से प्लान किया गया था ताकि जो रामनवमी का अवसर है, जो पर्व है, जो उत्साह है, उसको खराब किया जा सके। और इसी के तहत काम किया गया था और इसी वजह से चाकू कहिए, पेट्रोल बम कहिए और मतलब छत पर पत्थर कहिए, उसके इंतजाम किए गए थे, जो साफ तौर पर बताता है कि इसे लेकर पूरी प्लानिंग की गई थी कि यात्रा निकलेगी और हिंदुओं पर पत्थर बरसाने हैं, उन्हें उन पर जो है चाकू से वार करना है, उन पर पेट्रोल बम जो है वो फेंकना है, आगजनी करनी है, सामान तोड़फोड़ करना है, यहाँ पर जो है एक तरह से रिकस जो आप कह सकते हैं एक तरफ से भगदड़ मचानी है लेकर जो है, ताकि इनकी जो पर्व है इसे खराब कर दिया जाए, रामनवमी का जो जुलूस है इसे खराब किया जाए, एक जो माहौल है उसे खराब किया जाए। और इस पूरे माहौल को खराब करने की साजिश रची गई थी क्योंकि गुजरात पुलिस की तरफ से बयान आया है, हर जगह इसी तरीके की हिंसा जैसा माहौल देखने के लिए अलग राज्य के जो आपको बता दें 10 अलग अलग राज्यों में जो है इस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली, वो भी रामनवमी के पावन अवसर पर जब लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो गुजरात के पुलिस है, गुजरात में हुए हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया है उन्होंने। साथ ही साथ राजस्थान में भी जो है वहां पर भी बीजेपी नेता जो भी वहां पर पीड़ित है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर पुलिस का एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और अब बीजेपी के नेता राजस्थान को जंगल राज बता रहे हैं और कई सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी भी, उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है क्योंकि वो वहां पर जो जख्मी हुए थे लोग उनसे मिलने की कोशिश करें। तो साफ तौर पर आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।